जी, आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक टेंसर को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते थे। सिंपल हमने टेंसर को एक्स सिस्टम से एक्स बार सिस्टम में चेंज किया हुआ है। तो सेम इसी तरीके से जो हमने क्रिस्टोफर सिंबल पढ़ा है, इसकी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, इसको हम क्या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज हमने ये स्टडी करना है। सिंपल सिस्टम को तो हमने चेंज कर लिया था, जो हमारे पास टेंसर था, फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर था, उसको हम दूसरे एक्स सिस्टम से एक्स बार सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि क्या उसी तरीके से हम क्रिस्टोफर सिंबल को भी एक्स सिस्टम से एक्स बार सिस्टम में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास ये थ्योरम है, प्रूव दैट आई जे इंटू के, ये आपके पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, एंड सेकंड एम आई जे, ये आपके पास सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। और कहा गया है कि डू नॉट इन जर्नल रिप्रेजेंट टेंसर, इसको आप जर्नल टेंसर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपने प्रूव करना है। इसको प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट जी आई जे, ये एक मीट्रिक टेंसर लिया गया है, और मीट्रिक टेंसर को हम एक्स सिस्टम से एक्स बार सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसका जो कंपोनेंट बनेगा बार सिस्टम में, वो क्या होगा, जी बार पी क्यू। Be the components of the metric tensor in the x and x bar system respectively. Therefore, the law of transformation is defined as equation 1. ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, सिंपल जो आपके पास टेंसर है ऑर्डर 2 पी क्यू को डिफाइन किया गया है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। अब इसको नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड सिस्टम में जाने के लिए, एक्स बार सिस्टम में जाने के लिए, वहां से एक आपने कंपोनेंट लेना है, और उससे क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो एक जर्नल कंपोनेंट लिया गया वहां से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार आर। आर को जनरल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी कि आपके पास ये जो हम एक्स बार सिस्टम से लेंगे, वो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स बार आर, remembering that g I j are function of x1 x2 and so on xn। ये जो आपके पास जी आई जे टेंसर है, ये आपके पास इसमें जो फंक्शन है वो सिंपल सिस्टम से लिए गए हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग एक्स बार सिस्टम। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई क्या रिजल्ट हमें मिलता है, पार्शियल जी बार पी क्यू डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार आर, विच इज इक्वल पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स बार पी। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें इक्वेशन 1 की, यहाँ पे आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं, एक बार एक्स आई पार्शियल एक्स आई, और एक एक्स जे, और एक आपके पास टेंसर जी आई जे। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया आपके पास पार्शियल एक्स आई पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स बार ये एज इट इज आ गया फर्स्ट दो कंपोनेंट। और जो थर्ड आपके पास था जी आई जे मैट्रिक टेंसर थे, उसका दिया गया बाय एक्स बार आर से। जब उसका आप डेरिवेटिव लेंगे, जो बार सिस्टम आप यूज कर रहे हैं और जो आप मीट्रिक ले रहे हैं जी आई जे, इसमें किस किस्म के कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, x1 x2 एंड सो ऑन, सिंपल। और इस सिस्टम को आपने चेंज करना है एक्स बार सिस्टम में। तो इस फंक्शन जो आपके पास है, इनको आप चेंज करेंगे, इनका डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स बार सिस्टम के कोरेस्पोंडेंस। तो पार्शियल जी आई जे एक्स बार के जर्नल रिप्रेजेंट किया गया इन सब को।
जो जी आई जे के फंक्शन थे x1 x2 एंड सो ऑन xn, इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन बताई गई कि आपके पास ये कौन से पार्शियल एक्स के हैं, ठीक है। और इन फंक्शंस का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर, और ये आपके पास आ गया पार्शियल एक्स के डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स आर प्लस। अब आप फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे, दरमियान वाले का लें अगर आप विद रिस्पेक्ट टू आर, उसका डेरिवेटिव लें पार्शियल एक्स जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स बार आर, जब लेंगे पार्शियल ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो रहा है आपके पास पार्शियल एक्स बार आर एंड पार्शियल एक्स बार क्यू। उसके बाद आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट बच गया, इसका जब आप लेंगे सेम वेस्टेज जैसे हमने सेकंड का लिया, ये आपके पास बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे जो बताया गया है, कहते हैं कि आपके पास बाइसाइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ पी क्यू आर एंड आई जे के, ये जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और दूसरा सिस्टम है जो बार सिस्टम x बार 1 x बार 2 एंड सो ऑन, इसमें जो आप साइक्लिक परम्यूटेशन ऐसे करेंगे कि पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, फिर आर के बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, सेम इसी तरीके से आई जे के, फिर के बाद आई जे के, ये इस तरीके से परम्यूटेशन चलती रहेगी। तो जो आपके पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में अगर आप साइक्लिक परम्यूटेशन लगाते हैं P के बाद Q, Q के बाद R, फिर R के बाद P, इस तरीके से I के बाद J, J के बाद K के बाद फिर I, तो आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जनरेट होती है। इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 2 को देखें, P Q है, Q के बाद क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। इक्वेशन 3 में देखें Q फिर R, पी क्यू आर, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। फिर आर के बाद फिर क्या आना चाहिए, पी, इक्वेशन 4 में आ रहा है आपके पास आर पी। सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे भी आप ऐसे ही करेंगे, आई, जहां पे आई होगा उसको नेक्स्ट वो आ जाएगा, फिर जहां पे जे है वहां पे के आ जाएगा, जहां पे के है वहां पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशन कंप्लीट होगी और इक्वेशन 3 और 4 जनरेट होगी। उसके बाद कहा गया है कि subtracting equation 2 from the sum of equation 3 and 4 and multiplying by half। जो आपके पास इक्वेशन 2 थी साइक्लिक परम्यूटेशन लगाने से पहले, और जो साइक्लिक परम्यूटेशन लगाने के बाद जो दो इक्वेशन जनरेट हुई, इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करेंगे 3 और 4 को और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। ये जो आपके पास फर्स्ट दो कंपोनेंट है इक्वेशन 3 और 4 ऐड हो गई, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को और मल्टीप्लाई कर दिया गया 1/2 से। ये आपके पास बन गई लेफ्ट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड जो आपके पास बनेगी वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही है। इसमें आपके पास कुछ कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपस में कंट्रैक्शन लगा के ये आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास इस इक्वेशन में नजर आ रहा है। और ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिजल्ट मिला, अगर आप इसको देखें, ये आपके पास फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल बनता है। और अगर आप इसको क्लोज कर दें तो आपके पास बन गया पी क्यू आर। ये हमारा सिंपल सिस्टम से बार सिस्टम में चेंज हो गया, ऊपर बार आपको नजर आ रहा है, तो ये हमारा सिस्टम चेंज हो गया पी क्यू आर। अगर ये सिस्टम चेंज हो गया है तो जैसे सिंपल हम क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड को ओपन करते हैं तो ये उस तरीके से ओपन होना चाहिए, लेकिन इसकी अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे एक तो आपके पास ये बन गया क्रिस्टोफर सिंबल फर्स्ट काइंड, हाफ पार्शल जे जी के आई और पार्शल एक्स जे के आई
फिर आई जे के, ये तो आपके पास बन गया फर्स्ट काइंड। लेकिन इसके साथ बाकी देखें, सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है पार्शियल स्क्वायर एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स बार क्यू। ये तो नहीं होना चाहिए, ये सिंपल टेंसर में नहीं होता। तो ड्यू टू दिस रिजल्ट हम कह सकते हैं कि आप किरचॉफ फर्स्ट काइंड को सिंपल टेंसर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, because of the presence of the second term on right hand side of equation 5, the Christoffel symbol of the first kind do not transform like the component of a tensor. तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला कि हम फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल को सिंपल टेंसर की तरह किसी और सिस्टम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अब चलते हैं सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल की तरफ, उसको चेक करते हैं क्या उसको लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। लेट जी एम एन एंड जी बार एस आर, ये सिंपल सिस्टम से बार सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगा लगा के तो आपके पास जो न्यू टेंसर डिफाइन किया गया है वो आपको नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 6 में। अब आप इक्वेशन 6 और 5 को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, जब इसको आप इक्वेशन 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, पार्शियल एक्स बार आई पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार क्यू पार्शियल एक्स के डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार आर। ये आपके पास आ गए कंपोनेंट्स इक्वेशन 5 के, और इसके साथ आपने ये टर्म्स इक्वेशन 6 के मल्टीप्लाई कर दी जो कि क्रिस्टोफर फर्स्ट काइंड के साथ पार्शियल एक्स बार एस डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स एम पार्शियल एक्स बार आर डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स एन एंड जी एम एन आई जे के। ये जो आपके पास फर्स्ट काइंड और साथ में आपको मीट्रिक नजर आ रही है, ये आपके पास इक्वेशन 5 का रिजल्ट है। और उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट था उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 6 के राइट हैंड साइड वाला कंपोनेंट है वो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन जो आपके पास न्यू बनेगी उसमें देखें क्या चेंजिंग आई है। ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बन गया आपके पास सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल, और ये सिस्टम चेंज हो गया बार सिस्टम में एस पी क्यू विच इज इक्वल। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो न्यू रिजल्ट यहाँ पे बनाया गया है इक्वेशन 7 का नाम दिया गया है, वो कैसे यहाँ पे आया है इसको देखें। पार्शियल एक्स आई डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार पी, ये तो आ गया आपके पास सिंपल एज इट इज। उसके बाद ये आपके पास जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पार्शियल एक्स के डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार आर पार्शियल एक्स बार एस पार्शियल एक्स एम पार्शियल एक्स बार आर पार्शियल एक्स एन। यहाँ पे अगर आप कंट्रैक्शन लगाएं पार्शियल एक्स बार आर और ये पार्शियल एक्स बार आर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जाएगा सिंपल पार्शियल एक्स बार एस पार्शियल एक्स एम, और ये इन दो कंपोनेंट्स के ऊपर जो आपने कंट्रैक्शन लगाई थर्ड और फिफ्थ के ऊपर एक्स बार कैंसिल हो गया, और ये आपके पास डेल्टा प्रॉपर्टी के लिहाज से ये चेंज हो गया क्रोनिकल डेल्टा में डेल्टा के एन जी एम एन, ये आपके पास एज इट इज वैसे आ गया और फर्स्ट कंट्रीब्यूशन सिंबल भी वैसे ही आ गया। उसके बाद जो आपके पास सेकंड टर्म है यहाँ पे सेम वही एक्स बार सिस्टम पे जो आप कंटेक्शन लगाएंगे ये चेंज हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स एन ये डेल्टा में चेंज हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा डेल्टा जे एन, और ये आपके पास जी एम एन जी आई जे, ये सेम वैसे ही मेट्रिक आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास जो रिजल्ट बना न्यूज 7, इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक आपके पास डेल्टा के एन जी एम एन, इनके ऊपर अगर आप कंट्रैक्शन लगाएं तो क्या रिजल्ट मिलता है, और ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है पार्शियल एक्स बार एस ओवर पार्शियल एक्स एम डेल्टा जे एन जी एम एन जी आई जे, इनके ऊपर अगर कंट्रैक्शन लगाई जाए तो क्या रिजल्ट मिलता है।
तो देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का जो कंपोनेंट यहाँ पे लिया गया डेल्टा के एन जी एम एन आई जे के, डेल्टा और जी के ऊपर अगर आप कंट्रैक्शन लगाएं तो रिजल्ट आपके पास आता है जी एम के। एन एन कंट्रैक्ट हो जाएगा और डेल्टा का के इंडिसेस आपके पास चला जाएगा मीट्रिक के पास, और ये आपके पास बन गया जी एम के आई जे के एम। ये ये इसको आप अगर आप क्लोज करें तो ये आपके पास बनता है सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। फर्स्ट टर्म में तो ये हमारे पास बन गया ये टर्म, सेकंड काइंड बन चुकी। जो सेकंड टर्म आ रही है उसका रिजल्ट जो आया है उसको देखते हैं। पार्शियल एक्स बार एस डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स एम डेल्टा जे एन जी एम एन एंड जी आई जे। अगर आप इनके ऊपर कंडक्शन लगाएं तो देखें डेल्टा जो आपके पास है एन से एन कंट्रैक्ट हो जाएगा, ये जी कंपोनेंट बन जाएगा जी एम जे, डेल्टा का जे चला जाएगा मीट्रिक के पास, जी एम जे हो गया, और ये आपके पास पार्शियल एक्स बार एस और पार्शियल एक्स एम ऐसे आ गया, और ये आपके पास जी आई जे। अब ये दो मीट्रिक हैं, एक के इंडिसेस कंट्रा में है और एक के इंडिसेस को में है। जब इनके ऊपर आप कंट्रैक्शन लगाएंगे ये चेंज हो जाएगा डेल्टा में, जे से जे कंट्रैक्ट हो जाएगा और डेल्टा एम आई। और अगर आप यहाँ पे m को i कहते हैं, m इज इक्वल आई, तो डेल्टा i और i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा पार्शियल एक्स बार एस ओवर पार्शियल एक्स आई, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमें इक्वेशन 7 से, देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स, ये दोनों रिजल्ट हम यहाँ पे इनकी जगह पुट करेंगे और ये आपके पास रिजल्ट बना एस पी क्यूब बार सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल विच इज इक्वल पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स बार पी पार्शियल एक्स जे डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स बार क्यू। और ये जो आपके पास सिस्टम था इसकी जगह आपने जो न्यू रिजल्ट बनाया एम आई जे सेकेंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ये पुट कर दिया, प्लस ये सेकंड मीट्रिक ऑर्डर टेंसर ये आपके पास वैसे आ गया जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है, और इसका रिजल्ट जो आपके पास आया पार्शियल एक्स बार एस ओवर पार्शियल एक्स आई ये आ गया। अब इस रिजल्ट से आपने बताना है कि आप फाइनल जो रिजल्ट आया है इसको कह सकते हैं कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है सिंपल सिस्टम से बार सिस्टम में, क्या वही क्रिस्टोफर सिंबल बना है या वो नहीं बना, क्या चेंज आया है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं आपके पास सेकंड पार्शियल ऑर्डर और ये पार्शियल एक्स बार एस और पार्शियल एक्स आई, जब आप ओपन करते हैं क्रिस्टोफर सिंबल को तो इस किस्म का आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ चुकी है, जैसे फर्स्ट काइंड को हमने ओपन किया था एक्स्ट्रा टर्म आई थी, सेम वैसे ही ये एक्स्ट्रा टर्म आई हुई है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम सेकंड काइंड को भी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगा के किसी और सिस्टम में चेंज नहीं कर सकते। फ्रॉम इक्वेशन 8 we see that the Christoffel symbol of the second kind do not transform like the components of a tensor because of the presence of second term on right hand side। जो आपके पास राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म में जो रिजल्ट आ रहा है ये किसी टेंसर में नहीं होता। Hence we conclude that Christoffel symbol are not tensor in general। ये था आज आपका लेक्चर कि हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कैसे लगाते हैं क्रिस्टोफर सिंबल पे और क्या वो जनरल टेंसर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता।